हमें लगा पापा मम्मी नहीं मानेंगे तो हमने भाग के कर ली। के सामने पति बिल्कुल भोले नहीं होते, कोई बेचारे नहीं होते, आप पुरुषों की तरफ से बैठे हुए हैं, इसलिए कह देती हूँ, मैं बता देती हूँ जितनी पत्नियां मुझे सुन रही हो, प्रेम एक ऐसा बंधन जिसमें बंधन ना हो। ऐसे कौन से वो लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, और फिर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अपने आप को कैसे संभालती हैं? मुझे मना कर दिया गया, मैं रोते रोते घर आई, मैं बहुत रोई। मैं तो कहती हूँ आप मुझे चमचा कहते हो, दरबारी कहते हो, आप कर लीजिए दरबारी कविताएं। आपको एक बार एक टीवी में शो करने के लिए कहीं से फोन आया था, आप एयरपोर्ट तक पहुंची भी थी, और उसके बाद आपको मना कर दिया गया। हाँ। तो चलिए अनामिका जी, अब थोड़ा सा पर्सनल जिंदगी पर आते हैं जी। आपकी परिवार की बात करते हैं। जो सुमन जी हैं, शायद सुमन नाम है, सौरभ सुमन जी दोनों एक ही प्रोफेशन में, मंच पर आप लोग की मुलाकात होती थी, तो प्रेम विवाह तक कैसे पहुंच गया? देखिए, जिस समय हम लोगों का प्रेम हुआ था, वो दौर ये नहीं था कि आप एक दूसरे के लिए जान दे दें, या मतलब यदि प्रेम हो गया है तो उसको हर हालत में अंजाम तक लेकर के जाएं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान हमारा रहा, हम बहुत अच्छे मित्र थे, हम मंचों पर दोस्त थे, और हमारा ज़्यादातर समय एक दूसरे के साथ चर्चाओं में निकलता था। हमने इतना सोचा ही नहीं था जितना समाज ने सोच लिया था, जितना कवियों ने सोच लिया था, जितना हमारे कुनबे के एक बड़े कवि हैं बाल कवि बैरागी जी, तो उन्होंने एक मंच पे अनाउंस भी कर दिया कि ये लड़का भी जैन है, लड़की भी जैन है, दोनों आपस में बहुत अच्छे से बात भी करते हैं। तो क्योंकि मैं जैन फैमिली से हूँ, तो हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बात है किसी के साथ नाम जुड़ जाना। तो उन्होंने एक बार मंच पे अनाउंस कर दिया कि इन दोनों के जो अलग अलग घरों से ब्रीफकेस आते हैं ना, एक ही घर से आना चाहिए, एक ही ब्रीफकेस आना चाहिए। मैंने कहा हमारे ब्रीफकेस से क्यों प्रॉब्लम है? फिर मेरे घर वालों ने भी सोचा, उनके भी घर वालों ने सोचा, हमें ऐसे लगा कि हम एक दूसरे के लिए सही रहेंगे। लेकिन यकीन मानिए कभी भी सोच समझ के नहीं किया कि मेरे प्रोफेशन को इनके साथ होने से फ़ायदा होगा, या उन्हें ऐसे कुछ नहीं लगा कि ये लड़की स्मिस पार्क है आकर के काम संभाल लेगी, ऐसा भी नहीं था। तो फिर हमें लगा कि ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देख के और अपने मन के भी जो हमारे इमोशंस थे उनको देखकर हमें लगा हमें शादी कर लेनी चाहिए। फिर हम लोगों ने शादी की। अच्छा हुआ क्या कि हमें लगा पापा मम्मी नहीं मानेंगे, तो हमने भाग के कर ली। फिर वो तो बहुत अच्छे से माने हुए बैठे थे, फिर हमने सार्वजनिक रूप से की। तो 3 महीने बाद ही सब लोगों ने साथ साथ मतलब सम्मिलित भी हुए, पूरा कवि कुनबा हमारे साथ था और हमारी शादी हो गई। जी। अनामिका जी, पति और पत्नी एक ही प्रोफेशन में हैं, और मज़ेदार तो तब हो जाता है कि दोनों ही शेरो शायरी करते हैं, कविता का पाठ करते हैं। पति पति में झगड़ा होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो जब आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है, क्या उस समय भी आप लोग कविता के जरिए एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं और फिर सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो जाता है लाइफ में? देखिए, आपने 2 बातें एक साथ कह दी। एक तो जो नॉर्मल झगड़ा होता है ना पति पत्नी के बीच में, वो सभी के बीच में होता है, और किसी न किसी कारण से फिर बाद में नॉर्मल भी हो जाता है। एक झगड़ा जब 2 लोग एक ही प्रोफेशन में होते हैं, पति और पत्नी जो दोनों एक प्रोफेशन में हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सम्मान। पत्नी को चाहिए कि वो पति के हर बात का सम्मान कर रही हो। प्रोफेशन में सिर्फ वो प्रोफेशनली कैसा है इस बात का सम्मान नहीं, वो आपको भी प्रोफेशनली कितना सपोर्ट करता है, आपके प्रोफेशन में कितना सपोर्ट करता है, इस बात का भी सम्मान। बल्कि मैं ये कहूँ कि इस बात के लिए आपको एहसानमंद रहना चाहिए, तब जीवन की गाड़ी ठीक से चलेगी। और यही सेम पति के भी साथ है। एक पत्नी जो साधारण है वो तो आपके साथ होगी ही, लेकिन एक प्रोफेशनल पत्नी यदि आपके साथ है और आपका साथ दे रही है, तो फिर आपको उसके इस साथ का सम्मान करना चाहिए। लकीली हम दोनों को इस बात का एहसास है। वो सौरभ सुमन जी ने मुझे जितना प्रोफेशनली सम्मान दिया है, जितना सपोर्ट दिया है, वो मेरे लिए, यदि मैं ये कहूँ कि यदि उनका सपोर्ट नहीं होता तो आज मैं आपके साथ यहाँ नहीं बैठी होती। उन्होंने सिर्फ सपोर्ट नहीं दिया। जब यूपी में बाबा मैं गीत लिख रही थी, ये मेरे लिए बिल्कुल ट्रैक से अलग हट के बात थी।
उस समय उन्होंने मुझे हौसला दिया, बल्कि मैं पीछे हट रही थी। उन्होंने कहा लिख, ज़रूरी है, तू नहीं कहेगी तो कोई नहीं कहेगा। तो ये जो चीज़ है जो आदमी के अंदर भरी जाती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब आ जाते हैं झगड़े पे। यही चीज़ यदि दिमाग में ज़रा सा आपके मन में ये आ जाता है कि ये मेरे से आगे क्यों, पति पत्नी एक ही प्रोफेशन में है, और यदि उनमें से किसी एक के मन में आ गया, आजकल तो नारियों के भी मन में आता है, यदि उनको ये लग गया कि पत्नी को, जबकि उसकी खुद की आइडेंटिटी है, उसके बाद भी उसे पति के नाम से जाना जा रहा है, मिसेस पति कहा जा रहा है, तो उनका मन खराब हो जाता है। सेम पत्नी के, यदि किसी ने ये कह दिया ये अनामिका अंबर जी के पति हैं, ये किसी के पति हैं, तो उसके भी मन में आ जाता है। बस यही वो समय है जिस समय में आपको वो वादे याद रखने हैं जो वादे आपने बहुत प्रेम में किए थे। बिल्कुल यही वो समय है जिस समय आपको ये देखना है कि आप एक ही टीम है प्रोफेशनली, और एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं पर्सनली। यही वो समय है जिस समय आपको हर वो बात याद रखनी है जिस बात में सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है। यदि इनके मन में ये आ जाता है कि ये क्यों, मैं क्यों नहीं, तो हम नुकसान में होंगे। मेरे मन में आ जाता है मैं क्यों नहीं, ये क्यों, हम में नुकसान होगा। तो हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं और बहुत हाई लेवल पे होती हैं। हम शायरी से एक दूसरे को समझा लेते हैं। और एक, यदि आप अनुमति दें तो मैं बिल्कुल ओरिजिनल घटना बताती हूँ। और ये ओरिजिनल घटना आपको लगेगा ये अनामिका कह रही है, तो मेरे घर की कहानी है। मैं सच बता रही हूँ। यदि आपकी पत्नी से कभी खिटपिट हुई हो तो आपके भाई इसे रिकॉर्ड किया जाए कि इनकी पत्नी से इनकी बहुत खिटपिट होती है। यकीन मानिए अनुराग जी, कितनी भी खिटपिट होती हो, आप हर हालत में यही कहना चाहते होंगे जो मैं कह रही हूँ। सुनिएगा, और मैं चाहती हूँ कि मैं गा करके पढ़ूँ। बिल्कुल। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। जब मुझसे गलती हुई थी मुझसे सच में नहीं हुई थी, लेकिन ये नाराज़ हो गए थे, तब मैंने कहा है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। और ये पंक्तियां काम करती हैं, मैंने इनका असर देखा है। इन्हें सुनते ही सीधे गले लगा लिया। अच्छा, पति क्या करते हैं? आपने कहा ना बहुत झगड़ा होता है। पति, आप कितने ही बड़े चैनल के बहुत बड़े पद पे हैं, आप मंत्री हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप घर में जाके सब जीरो आप कुछ भी हैं। और क्यों जीरो? उसके पीछे मैं बताती हूँ कहानी क्या है कि जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। ये संबंध खत्म करना आसान नहीं है। यदि इस संबंध का महत्व ना हो, पति पत्नी के संबंध का महत्व ना हो, तो हम एक मिनट में कहते हैं यार तेरे साथ नहीं रहा जा रहा, निकल। ये संबंध खत्म करना आसान है ही नहीं, इसके बिना जिंदगी कुछ है ही नहीं। यही कारण है कि हम इस संबंध को बनाए रखने के लिए, साथ को बनाए रखने के लिए कहते हैं जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। और ज़रूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। आपने कहा ना जीरो हो जाते, क्यों? ज़रूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते हैं। तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं। हारने का मतलब ज़ीरो। अनामिका जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि खासतौर पर जो आपकी कविताएं हैं उसमें आप पतियों को बेचारा कहती हैं। वास्तव में हकीकत नज़र आती है, कभी कभी तो बेचारा ही होते हैं।
नहीं, ऐसा नहीं है। यूं दुनिया के सामने बन के घूमे राम, पर नारी, पर नारी, पर नारी दूसरी नारी के यूं दुनिया के सामने। पति बिल्कुल भोले नहीं होते, कोई बेचारे नहीं होते, आप पुरुषों की तरफ से बैठे हुए हैं, इसलिए कह देती हूँ, मैं बता देती हूँ जितनी पत्नियां मुझे सुन रही हो, कि यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम, पर नारी जो दिख गई तो बन जाते घनश्याम, छोड़कर सब मर्यादा रटे फिर राधा राधा। तो इन पे नजर रखना बहुत जरूरी है। और मैं तो कहती हूँ कि पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है, और समय समय पर हड़काते रहना भी यार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। आपकी एक कविता ये भी है कि घर में बैठी चंद्रमुखी, यही है बिल्कुल, और ये सच भी है। भाई हम कितने भी सुंदर हो, आपको अच्छे नहीं लगते हैं कि घर में बैठी चंद्रमुखी की नहीं प्रशंसा करते, और कोई कलमुही यदि हंस दे ठंडी आहें भरते। तो ऐसे बिगड़े पतियों पर पत्नी का वार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। कई बार पति भी ये चाहते हैं कि वो डटते रहें, उनका मन नहीं लगता फिर नहीं, यदि वो डटते हैं तो पतियों को हड़काते रहना चाहिए। एक कवि हैं बड़े सीनियर, उदय प्रताप सिंह जी जी, तो उनकी एक कविता है कि मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता कि किस तरह रखते थे खत में कलेजा निकाल कर। उन्होंने मॉडर्न प्रेम पर यह बात कही है। प्रेम की कवित्री के लिए प्रेम क्या है? प्रेम की कवित्री के लिए प्रेम एक ऐसा बंधन जिसमें बंधन ना हो। एक लाइन में कहूँगी, एक ऐसा बंधन जिसमें बंधन ना हो। प्रेम सही मायने में वो है जो करवाया नहीं जाता। प्रेम होता है, प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता। लोग कहते हैं प्रेम विवाह होता है तो प्रेम जैसे ही विवाह होता है ख़त्म हो जाता है। वो लोग गलत कहते हैं। प्रेम विवाह होने के बाद वो जो प्रेम होता है उसका स्वरूप बदल जाता है। प्रेम जैसे कि एनर्जी, ना हम उसे नष्ट कर सकते ना क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे ही प्रेम होता है। प्रेम है तो है। प्रेम वो होता है जब आप के आँख से आंसू निकलें तो जो आपको प्रेम करता है वो बेचैन हो जाए। प्रेम वो होता है, प्रेम की कवित्री के लिए प्रेम वो होता है कि आप मेरे साथ रहें ना रहें, यदि आप मेरे साथ रह कर के खुश नहीं हैं तो प्रेम में आप वहाँ रहिए जहाँ खुश हैं। यदि प्रेम है तो मैंने कहा ना, प्रेम का अर्थ है ऐसा बंधन जो बंधन मुक्त हो। असली प्रेम आपको सामने वाले को रोकता नहीं है, टोकता नहीं है। प्रेम असली सामने वाले को वो सब करने देता है जो वो करना चाहता है, क्योंकि आपको उससे प्रेम है। आप उसको हर वो चीज़ दे देना चाहते हैं जो वो चाहता है। और मैं तो प्रेम में ये कहती हूँ कि मेरे दिल के सभी एहसास गर मांगो तुम्हें दे दूँ, मेरे दिल के सभी एहसास गर मांगो तुम्हें दे दूँ, मेरा ईमान मेरा विश्वास गर मांगो तुम्हें दे दूँ। जिया है प्रेम को मैंने मेरी हद भी ज़रा सुन लो, कि जो कुछ भी है मेरे पास गर मांगो तुम्हें दे दूँ, कि जो कुछ भी है मेरे पास गर मांगो तुम्हें दे दूँ। बहुत शानदार। अनामिका जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जब लोग बुलंदियों पर जाते हैं तो उनसे चिढ़ने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। आपको एक बार एक टीवी में शो करने के लिए कहीं से फ़ोन आया था, आप एयरपोर्ट तक पहुंची हुई थी और उसके बाद आपको मना कर दिया गया। हाँ। ऐसे कौन से वो लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, और फिर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अपने आप को कैसे संभालती हैं आप? मैं अनुराग जी आपका इतना धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये प्रश्न आपने पूछा और इस प्रश्न ने मेरी ज़िंदगी, मतलब इस घटना ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे एक ऐसे बड़े शो से कॉल आया था जिस पर जाना सबका सपना था। अब तो खैर आप लोगों ने खुद ही इतने बड़े बड़े शो करके हमें इतना बड़ा कर दिया है कि अब ऐसा कुछ मन में नहीं बचा। लेकिन हाँ, जब मैं नया नया एक टैलेंटेड कलाकार कहीं जाने की सोच रहा हूँ तो उस शो के लिए मुझे कॉल आया। मेरी पूरी तैयारी हो गई, क्या क्या, क्योंकि वो प्री डिसाइडेड रहती हैं सारी चीज़ें, तो क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या आपको करना है, वो सब कुछ डिसाइड हो गया। टिकट्स मेरे पास आ गए, मैं घर से चल दी। लेकिन क्योंकि उसी ही शो में एक और जिन्होंने मुझे प्रतिद्वंदी माना, जो खुद बहुत अपने आप में बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं,
उन्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि बड़ा व्यक्ति वही होता है जो छोटों को स्वीकार करे, उन्हें यह एहसास ना कराए कि आप कुछ नहीं हो। व्यक्ति तो हमारे कुनबे के बड़े कवि आदरणीय कुंवर बेचैन जी कहते हैं कि कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना। कुंवर जी कहते हैं कि कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा खड़े रहना। मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ, बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़े रहना। पर वो बड़े नहीं रह पाए जिन्होंने ये काम किया। उन्होंने, मुझे तो बता भी दिया गया था, तो मैं इसको कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। ये कह दिया गया था कि हम जूनियर्स के साथ नहीं बैठेंगे या इस तरह से हम नहीं करेंगे, और मुझे मना कर दिया गया। मैं रोते रोते घर आई, मैं बहुत रोई। सेम ऐसा ही इंसिडेंट एक बार और हुआ, जब मंचों पर पुरुषों का वर्चस्व हो, नारियों को स्वीकार ही ना किया जाए। एक नारी जिसका काम है श्रृंगार करना, जिसका काम है श्रृंगार पढ़ना, जिसको सिर्फ गाना है और गाते हुए लोगों की वाहवाह लेनी और अपना बैठ जाना है, उसमें इतना दिमाग आया कहाँ से कि वो राजनीति पे बात करे? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो ये बताए कि सच क्या है गलत क्या है? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मंचों से अपना एक अलग तेवर निर्मित करने की कोशिश करे, किसी पुरुष को डाउन करने की कोशिश करे? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जब इस तरह की बात मेरे साथ हुई, जब इस तरह की बात ने मुझे कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की और हर लेवल पे रोकने की कोशिश की, एक नारी को बहुत कुछ सहना होता है। तब अनामिका ने खुद को एक बात बताई, और वो बात ये थी कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है, शिव शक्ति को शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। मैं तो कहती हूँ, आप मुझे चमचा कहते हो, दरबारी कहते हो, आप कर लीजिए दरबारी कविताएं, आपको किसने रोका? यदि एक नारी नहीं कर सकती है तो आप कर लीजिए कुछ और जो मैं कर, हालांकि मैं जो कर रही हूँ वो राष्ट्रभक्ति है, मैं जो कर रही हूँ वो राष्ट्र हित में है, योगी जी जो कर रहे हैं वो राष्ट्र हित में, मोदी जी जो कर रहे हैं वो राष्ट्र हित में है। और यही कारण है कि चंद्रबर दाई के पृथ्वीराज चौहान के समय चंद्रबर दाई जी थे, चंद्रबर दाई के समय पृथ्वीराज चौहान थे तो उन्होंने उनके लिए कविता लिखी। आदि कवि वाल्मीकि के समय भगवान श्री राम थे तो उन्होंने उनके लिए कविता लिखी। हर दौर में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसका दिशा निर्देशन करने के लिए या जिसके किए गए कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कवियों को लिखना पड़ा है। अनामिका अंबर ने यही किया, भाई मेरे समय में योगी मोदी हैं तो मैं उनको प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही हूँ, उनकी नीति जो जनता के हित में है उन नीतियों को गाने का प्रयास कर रही हूँ, तो मुझे रोका भी गया। अब आपने पूछा है कि इन परिस्थितियों से मैं निपटते कैसे हूँ, फिर मैं कुंवर बेचैन जी को कोट करूँगी कि चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। तब मैं जब रोई थी वो बेचारी लड़की थी, मंच पर जिन पुरुषों का वर्चस्व था उन्होंने संचालन में मुझे कविता नहीं पढ़ने दी, मैं रोई थी, तब मैं पत्थर थी। अब क्या हूँ वो बताती हूँ कि चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, और तुम ना आती तो कैसे बनाता मैं सीढ़ियाँ, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। तो ये वो दीवारें हैं जो मेरी राह में आई और मैं इनकी सीढ़ी बना करके आज अंबर पे हूँ। मैं इस बात से खुश हूँ। वाकई अनामिका जी, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं कि जब उनको झटका लगता है, कुछ पल तो ऐसा होता है कि जब उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन बाद में वो आंसू फौलाद बदल जाते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पर। बहुत से लोग जीवन में हार भी मान लेते हैं, लेकिन जो हार नहीं मानता उन्हें अनामिका जैन अंबर कहते हैं। दोस्तों, आज के शो में इतना ही। आपने फिल्मों में बहुत सुना होगा कि एंग्री मैन अमिताभ बच्चन के बारे में, लेकिन जिस तरह से अनामिका जैन अंबर की बात मैंने सुनी, आपने भी सुनी, तो मैं इनको एंग्री वुमेन कहूँगा। और जो अपनी पोइट्री के जरिए ये जवाब देती हैं बहुत शानदार हैं, जहाँ ये प्रेम की बातें भी करती हैं, राजनीति की बात भी करती हैं, और इनकी जो कविताएं हैं
उन कविताओं ने राजनीति के लोगों पर इतना असर कर दिया कि चुनाव के समय में उनको अनामिका जन अंबर की याद आती है। अब आप अनामिका जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। बधाई।